इसीलिए साधु संगत की बात साहब कहते हैं। तो बात यहाँ पर ये थी कि एक है लोगों का मानना कि वो बाहर कण-कण में है, कबीर का मानना है वो घट-घट में है, और इसीलिए उन्होंने किसी जीव की हत्या के लिए अलाउ नहीं किया। प्रारंभ से देखो, बाहर जो कण-कण में मानने वाले, जर्रे जर्रे में मानने वाले लोग देवी देवताओं के नाम पर, बलि और कुर्बानी के नाम पर प्राणियों की हत्या करते रहे। आज भी कहीं कहीं होता है, आश्चर्य है कि नहीं है? आज भी किसी देवी के मंदिर में किसी बलि और कुर्बानी के नाम पर पशुओं को काटते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कितनी अच्छी बात, और उन्होंने किसी एक प्राणी की वकालत नहीं की है कि चलता नहीं है गोवध बंद, मैं चाहता ही हूं कि गाय की हत्या न हो, लेकिन केवल गाय की हत्या के लिए वकालत क्यों करते हो? बकरा, भेड़ा और मुर्गा, उसके अंदर भी तो वही आत्मा है। कबीर की पंक्ति सुनो, उन्होंने क्या कहा है, जीव मत मारो बापुरा। उन्होंने नहीं कहा कि अमुक अमुक प्राणी को बचाओ, क्या कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। साफ हो गया ना? अर्थ बताने कोई जरूरत नहीं है। साहब ने क्या कहा है, जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाची हो, कोट हीरा देहु दान। पाप करके आप स्नान करने कहीं जाओगे, साहब क्या कहते हैं, कोट हीरा देहु दान, तीरथ गए न बाची हो। इसका मतलब है पाप मत करो, हत्या मत करो। ये साहब का संदेश है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं घट घट में है। घट घट में कितना अंतर पड़ जाता है। बाहर मान करके मारे चले जा रहे हो, कण कण में कहते तो उसके अंदर भी तो है जिसको मार रहे हो। लेकिन साहब का संदेश वो घट घट में है बस। और किसी देवी देवता को वो आकाश में नहीं मानते, ये समझ लो आप। किसी भी प्रकार की देवी देवता को आकाश में है, किसी मंदिर में है, किसी अमुक स्थल पर है, ये साहब ने नहीं कहा है। कबीर साहब ने कहा है ये जो प्राणी दिख रहे हैं ना, खास करके मनुष्यों के रूप में, यही देवी और देवता हैं। ये जितने नर हैं वो सब देवता हैं, और जितनी नारियां हैं सब देवियां हैं। इनको देवी मानो, इनको देवता मानो, और यदि इनमें ये भाव जग जाए, ये देवता हैं, ये देवी हैं, छल कपट होगा, धोखाधड़ी होगी, उनको दुखी करने का भाव होगा? नहीं होगा। मानते ही नहीं, सच कहो तो। बाहर मंदिर बना करके जा करके पूजा कर लेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटा, या घर में ही मंदिर बना के पूजा कर लेंगे, लेकिन घर वालों के साथ में जो लड़ाई झगड़ा, जो गाली गुप्ता। अभी तो आप पूजा करके आए थे, सोचो जरा से, आप ये सोचो, पूजा करने का मतलब क्या हुआ? भीतर में, आपके भीतर विनम्रता आ जाए। पूजा, मैं एक बात और पूछा करता हूं, पूजा आप किसके लिए करते हैं? मान लो कोई राम का उपासक हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, कबीर का हो, बुद्ध का हो, किसी का हो, नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को आपने इष्ट माना और आपने उसकी पूजा शुरू कर दी। पूजा आप किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? क्या हम कबीर के लिए पूजा करते हैं? क्या राम के लिए पूजा करते हैं? उन्हें कोई कमी थी जिसके लिए पूजा करें, उनकी कमी पूरी हो जाए? नहीं। पूजा किसके लिए करते हैं? अपने लिए। पूजा किसके लिए करते हैं? अपने लिए। और अपने लिए पूजा करने का अर्थ क्या है? चित्त की शुद्धि, मन की पवित्रता, इसी के लिए तो है। इसी के लिए हम पूजा करते हैं। और वह पूजा करके जब हम जाते हैं किसी मंदिर में, या हम कबीर साहब की हम याद करके या उनके विचारों को पढ़ते हैं, और भाव जगता है, क्या जगता है? विनम्रता का। क्योंकि उन्होंने कहा है ना, सबते लघुता भली, लघुता से सब होय, जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवय सब कोय। मुझे विनयी होना है, विनम्र होना है, शांत रहना है,
इस प्रकार से, और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। घाव काहि पर घालो, किसे चोट पहुंचाऊं, जहां देखता हूं वही तो मेरे प्राण प्यारे हैं, किसको चोट पहुंचाऊं। तो आप जिसको आप चोट पहुंचा रहे हो, चाहे वो बोल करके, चाहे करके, चाहे सोच करके, इसका मतलब है आप उसे अपना प्राण प्यारा नहीं मान रहे हो, आप उसको दुश्मन की तरह देख रहे हो, विरोधी की तरह देख रहे हो। साहब कहते हैं बदल दो। आप जब किसी पूजा में बैठे, इसका मतलब है आपने पवित्रता को विकसित किया है, विनम्रता को विकसित। यदि आप मंदिर में जाके विनम्र होते हैं, विनयी होते हैं, तो घर में आकर के विनम्रता कहां चली गई। असली मंदिर तो घर है, असली जरूरत यहां है। धर्म की आवश्यकता मंदिर में नहीं है, धर्म की आवश्यकता है आपके घर में, परिवार में चाहिए, अपनों के बीच चाहिए। जैसे आप किसी संत आश्रम में गए, यहाँ कुछ भी हुआ, तो कभी कभी संत ने डांटा किसी बात को लेकर के, आप क्या करेंगे। संत है, ठीक है, उनका अधिकार है, कोई बात नहीं है, आप नाराज नहीं होंगे, कुछ नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, आप कितने सहनशील, विनम्र और धैर्य हो गए हैं। अब जो विनम्रता आपके भीतर आई है, तो वहां काम कहां लेना है उसका, वो घर में काम लो, उसका उपयोग करो। मतलब जब आप मंदिर गए, जब आप पूजा स्थल गए, जब आप संत आश्रम गए, और आपने जो अच्छाइयां ग्रहण की है, वो अच्छाइयां दूसरों में बांटो, इसी के लिए है वो। जैसे आप धन कमाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, धन कमाते हैं, और धन ला करके फिर क्या करते हैं, बच्चों को देते हैं, ले बच्चों पुस्तक ले लेना, लो ऑफिस का पैसा, अपना स्कूल का फीस जमा कर लेना। पत्नी को देते, ले सब्जी भात दाल जो भी लेना हो आपको ले लेना, बिजली बिल, वो सबको लुटा रहे हैं। क्यों, आपने कमा के लाया है ना। कोई भिखारी आया, लो आज तो कमा के आया हूं, 10 रुपये तू भी ले ले। कमा के लाते हो तो सब में बांटते हो। जब आप धर्म स्थल में जाकर के कमा के आते हो, तो क्या वहां झगड़ा कमाने गए थे, कटुता कमाने गए थे। एक बात याद आई, एक संत एक गांव में गए थे, और भी रहे संत साथ में, एक ही नहीं थे। तो सच्ची बात है, गांव का भगत, अच्छे भगत प्रसिद्ध है, उनसे मिलने गए, बातचीत होती रही। फिर अंत में उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत लंबे समय से सत्संग से जुड़ा हूं, आप लोगों के पास आता जाता हूँ, जहाँ सत्संग होता है जाता हूँ, जहाँ साधना होती है साधना करने भी जाता हूँ, घर में बैठता हूँ, पुस्तक भी पढ़ता हूँ, समय समय से दान दक्षिणा भी करता हूँ, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन महाराज जी क्या बताऊं, मेरे बेटे सत्संग से कोई रुचि ही नहीं रखता, सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ सत्संग होगा जाता ही नहीं है। महाराज जी एक काम करिए, मैं एक निवेदन है मेरा, आप मेरे घर आए, थोड़ी देर बैठे, स्वल्पाहार भी हो जाएगा, आप मेरे बेटे को समझा दीजिए, क्योंकि मेरी बात तो मानेगा नहीं, आपकी बात तो मान सकते हैं। संत ने कहा ठीक है, आऊंगा। समय दिए, आए, और उसके पश्चात उसने क्या कहा, अपने बेटे को भेजू महाराज, हाँ भेज दो। वो अलग चले गए, कमरे में उनका बेटा आया, उसने कहा बेटा, बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, पिताजी तुम्हारे कितने अच्छे हैं, देखो वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, संत सेवा करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बेटा लेकिन आप क्यों नहीं जाते हो, आपको भी जाना चाहिए। उसने कहा महाराज जी ये बात सच है कि पिताजी इस प्रकार सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन एक पक्ष और है उनका, आपको बताना चाहता हूँ। वो निश्चित रूप से सत्संग से जुड़ते हैं और जाते रहते हैं सत्संग में, लेकिन घर में सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। क्या कहा, सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। और मैंने सोचा जब सत्संग में जाकर के झगड़ा ही सीखना है तो दुनिया बहुत बड़ी, वहां सीख लूंगा, क्योंकि तो वही से सीख के आते होंगे। महात्मा जी बहुत परेशान हुए, कहा, उन्होंने कहा देखो बेटा बात हो सकती है आपकी सही हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके पिताजी सत्संग में जाते हैं तो इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करते हैं, अच्छा न जाते तब क्या होता है, इसको सोचो जरा से, क्योंकि उसका भी तो एक पक्ष है। लेकिन यदि वो उस गलती करते नहीं समझते हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? आप करो साहब, जो आप पिताजी से अपेक्षा कर रहे हो वो काम आप करके दिखाओ। ये बातें कही और फिर वो चला गया लड़का। थोड़ी देर के बाद वो पिताजी फिर आए। उनको तो कुतूहल था ना, लड़के को समझाया होगा क्या रिस्पांस मिला। गए वो महात्मा जी के पास में। उन्होंने कहा कि महाराज जी, बेटा से कुछ बातचीत हुई? हाँ हुई। तो कुछ समझाए होंगे आप? उन्होंने कहा बेटा को नहीं समझाना है, समझाना तुम्हें है। सीधे महात्मा ने कहा समझाना तुम्हें है। तुम ये बताओ, जब बच्चे इतने बड़े होकर के कार्य व्यवहार संभाल रहे हैं तो फिर इस प्रकार से झगड़ा लड़ाई क्यों करते, क्यों इंटरफेयर करते उनके काम धाम में, क्यों परेशान करते हो एक एक चीज को लेकर के? ये थोड़ा ठोस रूप में जब संत ने कहा, वो चुप हो गए और स्वीकार किए, सही है, ये मेरे में गलती है, मुझे शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ऐसा करता हूं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। सोचो जरा से, आप सत्संग से जुड़े तो क्या यही काम, मैंने क्या कहा, जब आप धर्म स्थल में गए, चाहे वो सत्संग, वो धर्म स्थल ही तो है, चाहे मंदिर में, चाहे आप कबीर की ही आप चित्र मूर्ति रख करके पूजा आराधना किए, तो आपने क्या इकट्ठा किया अपने दिल में? विनम्रता, पवित्रता, यही तो इकट्ठा किए हैं। तो क्या वो बांटने का नहीं है? यदि आप दूसरों को वह व्यवहार नहीं दे पा रहे हैं, इसका अर्थ है आपने उसे कमाया ही नहीं है, संग्रह ही नहीं किया है। इसलिए आवश्यकता है कि बाहर देवी देवता की जरूरत नहीं है, भीतर मानो, मतलब हर प्राणी में देवी देवता के रूप देखो। और उनकी पूजा क्या होगी? उनकी पूजा है उनके साथ सुंदर व्यवहार। उनकी पूजा वही है कि उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, यही उनकी पूजा है। और व्यवहार का मतलब कम से कम ज्यादा कुछ न कर सको तो इतना कर सको, आपके द्वारा दूसरों को कष्ट न हो, तकलीफ न हो, बस ये ध्यान रखना शुरू कर दो। अहिंसक बनो, इतना तो बन सकते हो कि मेरे द्वारा, मेरे मन वचन कर्म से दूसरों का अहित ना हो। और अच्छा क्या होगा? मेरे मन वचन कर्म से जितनी मेरी शक्ति है दूसरों का भला हो। देखिए, आप दूसरों का भला पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तनख्वाह पाके आए और घर घर बांटते चले गए, लो 10 रुपया तुम भी करके, और घर आता का है खाली। ऐसा नहीं हो सकता है। भावना है आपकी सब सुखी हो, सब बढ़िया हो,